नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम एसएससी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए रीजनिंग के 101 गोल्डन कंसेप्ट में कंसेप्ट नंबर 22 से 26 हम सीखने वाले हैं। बच्चे, ये गोल्डन कंसेप्ट आपके कंसेप्चुअल तरीके से चलेंगे, कंसेप्ट सिखाएंगे। प्रीवियस ईयर की क्या औकात है जो कंसेप्ट से बाहर आ जाए, और पेपर की क्या औकात है जो कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाहर आ जाए। इसलिए ये 101 गोल्डन कंसेप्ट हर बच्चे के लिए जरूरी है। अगर आप रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 चाहते हो, तो ये रीजनिंग के गोल्डन कंसेप्ट आपको मैं बड़े बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। आपने पहले वाले गोल्डन कंसेप्ट 21 तक देख लिया होगा, और नहीं देखा तो क्लास के बाद जो नए बच्चे जुड़े हैं वो क्लास के बाद जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है। मोहित यादव, आरती, सोहेल, राम किशोर, गुड इवनिंग, फनी, विशाल, शुभम, आदित्य, प्रिया, आर्मी, एफटी ब्लॉग्स, बहुत बढ़िया, कुलवंत सिंह, क्या बात है, गजब भाई, गजब गजब। तो शुरुआत करते हैं हम जल्दी से। जिन्होंने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक का बटन दबा करके ये साबित कर दो कि हां आप आ चुके हो। गोल्डन कंसेप्ट 22 बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी का एक चैप्टर होता है। उसमें एक टाइप होती है दिशा, और उसमें एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट नंबर 22। हमारे 101 गोल्डन कंसेप्ट में 22वां कंसेप्ट यही रहेगा। अब गोल्डन कंसेप्ट नंबर 22 हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्शन के बेस्ड पे। देखो बच्चे, इससे ये भी बेनिफिट हो जाता है कि आपको चैप्टर वाइज सीखने के साथ साथ आपको टाइप वाइज भी सीखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। तो 22 पर बेस्ड है डायरेक्शन के बेस्ड पे। अब डायरेक्शन दो होती हैं बच्चे, एक शुरुआती बिंदु से और एक फाइनल डायरेक्शन। जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, हर बच्चा डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देता है। बताओ यस और नो, आप भी इसमें डायग्राम बनाते हो या नहीं? यस और नो। ईस्ट में चला, उसके बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम ही टर्न्स लेफ्ट, 10 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा, 5 मीटर चला, फिर से राइट मुड़ा, 8 मीटर चला। बताओ डायग्राम बनाते हो या नहीं? यस और नो। बिल्कुल, हर बच्चा कहेगा गुरुजी डायग्राम तो बनाएंगे ही ना। देखो, डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ते ही शुरुआत यहां से मत करना, शुरुआत यहां से करना कि पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ। अब वह किस दिशा में चल रहा है। दो डायरेक्शन होती है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। एक शुरुआती बिंदु से और एक फाइनल डायरेक्शन, अंतिम दिशा। एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एक फाइनल डायरेक्शन। याद रखना बच्चे इस पॉइंट को, जब फाइनल डायरेक्शन पूछा जाता है या फाइनली उसका मुंह किस तरफ है, उसका फेस किस तरफ है, ही इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अगर फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है, फेसिंग अगर पूछी जाती है, किस दिशा में फेस है, ये अगर पूछा जाता है, तो बच्चे याद रखना डायग्राम नहीं बनाना है। फेस अगर पूछा जाता है, अंतिम दिशा पूछी जाती है, फाइनल डायरेक्शन पूछी जाती है, तो डायग्राम नहीं बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। पूर्व दिशा में। किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया? पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया बच्चे? ईस्ट डायरेक्शन में। पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, ठीक है, फिर वो राइट मुड़ा, फिर उसके बाद उसने दोबारा राइट लिया। सबसे पहले वो बाएं मुड़ा, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद वो दोबारा से दाएं मुड़ा, ठीक है। पहले लेफ्ट मुड़ा,
फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, ठीक है। लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट कैंसल, लेफ्ट राइट कैंसल, बचा क्या? राइट। जितना लेफ्ट होगा जितना राइट होगा वो कैंसल होगा। दो लेफ्ट दो राइट कैंसल, तीन लेफ्ट तीन राइट कैंसल, चार लेफ्ट चार राइट कैंसल, बराबर लेफ्ट बराबर राइट कैंसल, सारे लेफ्ट सारे राइट कैंसल। जो बच गए वो याद रखना। एक राइट बच सकता है, दो राइट बच सकता है, तीन राइट बच सकता है, चार राइट बच सकता है। अब आप कहोगे कैसे भाई? तीन लेफ्ट हो, पांच राइट हो, तो तीन लेफ्ट से तीन राइट कैंसिल हो गए ना, दो राइट तो फिर भी बच गए, है ना। तो जितना भी लेफ्ट राइट बचे वो टर्न ले लेना, उतना टर्न ले लेना। ईस्ट डायरेक्शन से, ईस्ट डायरेक्शन से राइट टर्न लोगे, ध्यान रखना। राइट टर्न लोगे नीचे की तरफ, राइट टर्न लोगे नीचे की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन से राइट टर्न लोगे नीचे की तरफ, आंसर आ जाएगा साउथ। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? अब आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था थंबनेल में कि कोई भी सवाल मात्र 2 सेकंड में। हाँ बिल्कुल ना, 2 सेकंड में, यही तो ट्रिक समझाना है, ठीक है। 2 सेकंड में ही होगा। लेफ्ट राइट कैंसिल करो और काम खत्म करो। NESWN फॉर्मूला से रुक जाओ, अभी रुक जाओ, टेंशन ना लो। अभी हम पूरी डिटेल में जानेंगे ना। कंसेप्ट सीखने आए हो, सिर्फ जादू देखने नहीं आए हो, कंसेप्ट सीखने आए हो भाई। कंसेप्ट सीखने के लिए कंसेप्चुअल तरीके से भी सिखाऊंगा। सिर्फ जादू दिखा दिया और वो एग्जाम में अप्लाई नहीं हुआ तो क्या फायदा? और 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 13 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका, और मेरे से पढ़ने के बाद भी आपके 50 में से 50 नंबर ना आए तो फिर क्या फायदा? सबसे एक्सपीरियंस टीचर से आप पढ़ रहे हो, बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, और फिर भी आप मतलब सिर्फ जादू देखने आए हो? नहीं, मैं हर चीज सिखाऊंगा। सीखना चाहते हो हर चीज? दिल बेच करके दिखाओ सारे बच्चे, आ जाओ लाइक करके, आ जाओ। देखो अब आप कहोगे सर 2 सेकंड में कैसे? भाई अभी मुझे सिखाना था इसलिए सब लिखा, आप तो इसी में लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो ना। जितने लेफ्ट हो जितने राइट हो कैंसिल। एक लेफ्ट दो लेफ्ट, बोला कितना डिस्टेंस चला? जरूरत ही नहीं है। तीन लेफ्ट है ना, तीन लेफ्ट, तीन लेफ्ट, तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट। भाई तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, है ना। सबसे पहले वेस्ट डायरेक्शन में गया, पश्चिम दिशा में गया। एक लेफ्ट है, दो लेफ्ट है, तीन लेफ्ट है। एक लेफ्ट है, दो लेफ्ट है, तीन लेफ्ट है। एक बाएं मुड़ा, दूसरा बाएं मुड़ा, तीसरा फिर से बाएं मुड़ा, तीन बायां मुड़ा, तीन बायां मुड़ा, ठीक है। तीन बायां मुड़ा तो तीन बाएं का मतलब होता है एक राइट। याद रखना, तीन बाएं का मतलब क्या होता है? एक राइट। वेस्ट डायरेक्शन का राइट ले लो, वेस्ट डायरेक्शन का राइट ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। वेस्ट डायरेक्शन का राइट क्या होगा? ऊपर की तरफ, नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा। हो गया, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, अगर एक लेफ्ट बचे तो टर्न लेना है, और एक राइट बचे तो भी टर्न लेना है। दो लेफ्ट बचे तो सीधा अपोजिट, अपोजिट मतलब उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट। दो राइट बचे तो भी अपोजिट डायरेक्शन लेना है। तीन लेफ्ट बचे तो उसका मतलब है एक राइट, और एक राइट का मतलब टर्न लेना है। तीन राइट बचे तो उसका मतलब है एक लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब टर्न लेना है। चार लेफ्ट बचे तो इसका मतलब है सेम डायरेक्शन, और चार राइट बचे
इसका मतलब है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, डन। याद रखोगे इस चीज को, करके दिखाओ तो फटाफट, फटाक दे करके दिखाओ। सबसे पहले तो लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो। क्या बोला मैंने? लेफ्ट राइट को कैंसिल कर दो सबसे पहले। देखो, एक लेफ्ट एक राइट, उसके बाद खत्म। एक बार बायां, ठीक है, एक बार दायां, और दायां बायां खत्म, लेफ्ट राइट कैंसल, डायरेक्शन सेम। सेम डायरेक्शन मतलब नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा, सेम नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ वेस्ट ही रहेगा, उत्तर। आया ना 2 सेकंड में? ठीक है भाई, क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। फेसिंग नाउ, अब किस दिशा में जा रहा है? यही डायरेक्शन चल रही है। चलो देखो, एक लेफ्ट हुआ, फिर एक राइट हुआ, फिर एक और बार लेफ्ट हुआ। लेफ्ट से राइट कैंसल, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। एक बार बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बायां दायां कैंसल, बचा क्या? एक लेफ्ट बचा। नॉर्थ का लेफ्ट ले लो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ का लेफ्ट लोगे तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी? नॉर्थ का लेफ्ट लोगे वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी, पश्चिम दिशा। आया ना 2 सेकंड में जवाब? ठीक है। आदित्य रंजन सर कब पढ़ाते हैं? आदित्य रंजन सर पढ़ाते हैं आपके 8:30 बजे डेली, 8:30 डेली। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट। देखो, आ जाओ, करो भाई। देखो, एक लेफ्ट लिया, फिर एक राइट लिया, फिर एक राइट लिया, ठीक है, हिंदी मीडियम। ये बाएं मुड़ा, और कुछ पढ़ ही नहीं रहा मैं बस, क्योंकि फाइनल किस दिशा में ये पूछ रहा ना। दाएं मुड़ा और फिर से दाएं मुड़ा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट कैंसल, बचा क्या? राइट। बायां दायां कैंसल, बचा क्या? दायां। तो नॉर्थ डायरेक्शन का राइट लेंगे, राइट लेंगे, ईस्ट हो गया, पूरा हो गया। ठीक है भाई, क्लियर? ईस्ट इज द राइट आंसर। फिर से बताओ, फाइनल डायरेक्शन कर लोगे अब तो? पक्का ना? बहुत बढ़िया, इसका करके दिखाओ। देखो, राइट चला, फिर से राइट चला, फिर से राइट चला, और फाइनली अब देखो, सुनो, बड़ा मजेदार खेल खेला इसने। वो ऐसा नहीं है मैं सिर्फ राइट लेफ्ट पे ध्यान दे रहा था, मैं ऐसा भी ख्याल रख रहा था कि राइट लेफ्ट के साथ साथ क्वेश्चन पे नजर भी रख रहा था। उस सुषमा ने क्या किया, सबसे पहले साउथ डायरेक्शन चली, उसके बाद 40 मीटर राइट मुड़ी, फिर उसके बाद फिर राइट मुड़ी, फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ी, एंड फाइनली शी वॉक ऑन द पाथ विच इज एट एंगल 45 डिग्री। ये बड़ा ध्यान रखा, और ये मजेदार खेल होगा इसमें। सुनो ध्यान से, सबसे पहले सुषमा दाएं मुड़ी, फिर से दाएं मुड़ी, और फिर से दोबारा दाएं मुड़ गई। तो 3 बार राइट मुड़ गई भाई। 3 बार राइट का मतलब क्या सिखाया मैंने आपको? 1 बार लेफ्ट, और शुरुआत की डायरेक्शन क्या थी? साउथ थी। तो साउथ से 1 बार लेफ्ट मोड़ दो पहले तो। जब साउथ से लेफ्ट मोड़ोगे तो ईस्ट हो जाएगा। बोलो यस और नो? साउथ से, ये है दक्षिण दिशा,
साउथ से लेफ्ट इस तरफ, साउथ से राइट इस तरफ, साउथ से लेफ्ट इस तरफ, तो ईस्ट हो जाएगा पूर्व दिशा। अब यहां पर खेल खेल दिया उसने कि फाइनली 45 डिग्री एंगल लेफ्ट मुड़ गई। देखो ईस्ट से 45 डिग्री लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर की तरफ होता है, राइट नीचे की तरफ होता है जब हम इस तरफ फेस करके हैं, लेफ्ट ऊपर की तरफ। लेकिन 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ी, पूरा नहीं, 45 डिग्री, आधा, 45 डिग्री लेफ्ट है भाई, 45 डिग्री बाएं मुड़ी है। तो कौन सी दिशा में चली गई? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। और 45 डिग्री साउथ मुड़ती, दक्षिण की दिशा में मुड़ती, तो नीचे की तरफ हो जाती साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती। नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? डन। खुशी उपाध्याय कह रहे हैं एक के लाइक करो, 1000 लाइक। बिल्कुल 1000 लाइक तो आप कर ही दोगे यार, इतने लाइव बैठे हो तो है? बताओ बच्चे कितने अच्छे हैं कि बच्चे ही बच्चे को बोलते हैं, सबसे अच्छा लगता है। मुझे बोलने की जरूरत भी ना पड़े, मैं पढ़ाता रहूं, बच्चे ही बोलते रहे, भाई तूने लाइक नहीं किया, भाई तूने लाइक नहीं किया, भाई तुम लाइक करो। क्या बात है। चलो, आप बोले थे सेम डायरेक्शन कैंसिल हो जाती है, सेम डायरेक्शन कैंसिल नहीं होती बच्चे, लेफ्ट राइट कैंसिल होता है, राइट लेफ्ट कैंसिल होता है, मैंने ये बोला था। ठीक है, डन। चलो भाई, क्लियर है? चलो, गोल्डन कंसेप्ट नंबर 23 बताते हैं, 23 नंबर का गोल्डन कंसेप्ट शुरू करते हैं। यहां देखो, गोल्डन कंसेप्ट नंबर 22 में हमने क्या सीखा? फाइनली डायरेक्शन बतानी है, फाइनली डायरेक्शन बतानी है। याद रखोगे, एग्जाम में देते वक्त ऐसे ही क्वेश्चन आ जा रहे यार, गोल्डन कंसेप्ट नंबर 22 था, 22 में क्या बताया था? डायरेक्शन बताई थी, फाइनल डायरेक्शन बताई थी, लेफ्ट राइट कैंसिल, क्वेश्चन सोल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 23 में क्या बताया था गुरुजी ने? ये गोल्डन कंसेप्ट बड़े टिप्स पे याद रखना। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 23 में बेस्ड ऑन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी दो होते हैं, याद रखना। डायरेक्शन दो होती हैं, शुरुआत के बिंदु से और फाइनल डायरेक्शन। अब आप कहोगे गुरुजी स्टार्टिंग पॉइंट से तो डायरेक्शन बताई ही नहीं, बताऊंगा ना। और एक गोल्डन कंसेप्ट, ये डिस्टेंस पे भी दो होते हैं, फाइनल डिस्टेंस कितनी दूरी तय की और इनिशियल पॉइंट से, ये दोनों चीज इसे में सिखा दूंगा। कितनी दूरी तय की और इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये बताना है, और फाइनली उसने कितनी दूरी तय की ये बताना, दो बताना है। हालांकि क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिनल पोजीशन से ही पूछा है, नाउ फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, शुरुआती बिंदु से, वो शुरुआत से उसकी मूल स्थिति से कितनी दूर है। जब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे डिस्टेंस तो डायग्राम बनाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछे तो डायग्राम बनाना है। पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा एक बार बाद में, ठीक है। चलो चलो अभी पहले ही रिपीट कर देता हूं, फिर ये कंसेप्ट शुरू कर दूंगा। देखो भाई सिंपल था यार, राइट राइट राइट, 3 बार राइट था, और 3 बार राइट का मतलब 1 बार लेफ्ट, तो साउथ डायरेक्शन थी इनिशियल, साउथ का लेफ्ट लेंगे ईस्ट हो जाएगा, साउथ का लेफ्ट लेंगे ईस्ट हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद उसने पता क्या बोला, 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ी। देखो ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है भाई, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है। इसके यहां नॉर्थ होता है, यहां साउथ होता है, तो ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। तो भाई लेफ्ट 45 तो इतना ही होगा ना, नॉर्थ ईस्ट ही होगा ना, ठीक है, डन। चलो इसमें देखते हैं। अब इसमें डायग्राम बनाना है भाई। सबसे पहले 15 मीटर नॉर्थ गया, राइट मुड़ा 20, फिर से राइट 15, फिर लेफ्ट मुड़ा 20। देखो सबसे पहले नॉर्थ गया भाई, यहां से नॉर्थ गया हो कितना, 15। उसके बाद यहां से दाएं ओर मुड़ा उत्तर की दिशा में, उसके बाद राइट मुड़ा, दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर यहां से फिर से
दोबारा से दाएं ओर मुड़ता है भाई, और 15 ही चलता है, 15 चलता है मतलब इसके बराबर रहता है, 15 चलता है मतलब इसके बराबर रहता है। तो ये कितना बच गया 20। और यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया। ध्यान रखना बच्चे, अपना लेफ्ट राइट आज स्ट्रॉन्ग कर लेना। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। जब मैं आपकी तरफ आऊंगा, मतलब जब साउथ में आएंगे तब, जब नॉर्थ में जाएंगे तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जब साउथ में आएंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट में चला, यहां से लेफ्ट में चला कितना 20, फिर से 20 चल गया। तो इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट ये था। तो यहां से यहां तक की दूरी 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितनी होगी 40 हो गई, 40 मीटर होगी। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से। अब बात करते हैं टोटल कितनी दूरी तय की। 15 और 15 ये चले 30 और 20 50 और 20 70। दोबारा 15 प्लस 20 35 प्लस 15 50 प्लस 20 70। टोटल अगर पूछ लेता कितनी दूरी तय की तो 70 मीटर, 70 मीटर। मीटर में ही चलाना, 70 मीटर। इनिशियल पॉइंट पे से कितनी दूर है 40 मीटर। कर लोगे? करके दिखाओ। तो सीपीओ में क्वेश्चन आया था, करके दिखाओ। आ जाओ भाई। आज डायरेक्शन के सारे गोल्डन कंसेप्ट टाइप वाइज किल कर देंगे, याद रखना इस बात को। सर पहले मेरा पैर टूटा था, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर था, फिजिकल मेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं होती, पैर टूटने उठने कटने पे होती है, टूटने उठने पे तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे भी दोनों हाथ टूट रखे। मतलब टूट रखे हैं, मतलब उतर जाता है ना, जो प्लास्टर चढ़ता है, वो वाला सिस्टम हो रखा है इन दोनों हाथों में। ठीक है आरएम सर, आरएम मतलब नॉर्मल इंजरी में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब उतर जाता है जैसे पैर और उसके बाद फिर प्लास्टर होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब कितना टूटा है, कैसे टूटा है, कहां कहां से टूटा है, वो आप जानोगे भाई। चलो आ जाओ। देखो, शिल्पा गोज टू पार्क एवरीडे। ठीक है, डेली जाती है, फालतू की बातें बहुत लिखता है शिल्पा गोज टू पार्क। हम उसके पार्क में जा रहे हैं क्या, उसके पीछे पीछे है? क्यों बताना चाह रहा है कि शिल्पा पार्क में जाती है, और नाम भी शिल्पा लिख रहा है? तो लड़के का नाम नहीं लिख सकता कि लड़की पार्क में जाती है, फिर सारे लड़के जाते हैं, फिर देखते हैं कि कहां पर बाएं मुड़ी और कहां पर दाएं मुड़ी, और फिर वो वहां पर बैठे बैठे डिस्टेंस सोल्व करते हैं। तुम्हें लगता है वहां बैठे बैठे तुम डिस्टेंस सोल्व करोगे? आ जाओ। देखो, शी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम होम एंड वॉक 40 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, उत्तर दिशा में वो 40 किलोमीटर चली। 40 किलोमीटर चल गई, वाह वाह शिल्पा वाह, किलोमीटर में चल गई तो, है ना? 40 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर राइट मुड़ी, फिर 60 किलोमीटर चल गई। पार्क भी जबरदस्ती था भाई, 40 किलोमीटर फिर 60 किलोमीटर, यहां से मेरठ तक पार्क ही पार्क है। फिर राइट मुड़ी और वॉक कर रही है, चल रही है, कमाल की लड़की है ना? 60 किलोमीटर चल गई और फिर से राइट मुड़ी और फिर 40 किलोमीटर चल गई। पहले 40 चली किस तरफ, नॉर्थ में, फिर 60 चली, फिर से 40 चली, ठीक है, फिर लेफ्ट मुड़ी और 30 चल गई। सेम वैसा ही क्वेश्चन आया है, ऐसा ही देखो, ऐसा ही डायग्राम बनेगा सेम, देखना। सबसे पहले वो नॉर्थ में चली, कितना 40, फिर राइट मुड़ी, कितना 60, फिर राइट मुड़ी दाएं मुड़ी नीचे की तरफ, कितना 40, यहां से वो लेफ्ट मुड़ी इस तरफ, कितना 30। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये 60 तो ये भी 60,
और ये 60 और 30 90 बन जाएगा, 60 और 30 90 बन जाएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? करो करो भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, करो भाई। इसमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, इसमें आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट। हो गई? आ जाओ सर, साइड में रहने का कष्ट करें। लो भाई, साइड में हो गया, कष्ट कर दिया मैंने आपके ऊपर, साइड में। चलो यहां देखो, प्रतिमा जो है पहले अपने घर से गई 29 किलोमीटर, 29 मीटर चलिए, चलो ये तो 29 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, पहले नॉर्थ में चली भाई, कितनी? 29 भाई, जगह कम है, चलो एक और पेज ले लेते हैं। प्रतिमा पहले नॉर्थ में चली, कितना? 29। ठीक है, उसके बाद 29 चलने के बाद वो राइट मुड़ी 16 मीटर भाई, दाएं मुड़ी 16 मीटर, फिर दोबारा से दाएं मुड़ी 17 मीटर। अब ध्यान रखना, दाएं मुड़ी 16, अब फिर से दाएं मुड़ी 17, मतलब 29 से कम रखेंगे, ध्यान रखना 17 मीटर। 29 से ज्यादा बोलता तो हम आगे तक लेके आते, 29 ही बोलता तो हम यहां तक बराबर रखते। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, फिर से राइट मुड़ी 17 के बाद और 21 चली, दाएं मुड़ी और 21 चली। ठीक है, यहां से फिर से दाएं मुड़ती है। जब साउथ में जाते हैं तो राइट इस तरफ होता है, दायां इस तरफ होता है, दाएं मुड़ती है, और दाएं मुड़ करके कितनी मुड़ती है? 21 मुड़ती है। यही था क्वेश्चन, कि सबसे पहले 29 मीटर नॉर्थ में चली, फिर टर्न्स राइट, देन वॉक 16, अगेन टर्न्स राइट 17, अगेन राइट 21। ठीक है, पहले 16, फिर दायां 17, फिर दायां 21। ठीक है, फिर दायां 21। तो ये 29 यहां के बजाय मैं यहां लिख देता हूं, ये कंप्लीट 29 है भाई। हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए देखो, ये 17 है तो ये भी 17 ही है, और ये 17 है तो ये कितना बचा? 29 में से 17 गए 12, 29 में से 17 गए 12, और ये 16 तो ये भी 16, तो हमें तो ये चाहिए ना, ये 12 है, हमें ये चाहिए। ये डॉट डॉट ऊपर से बना रहा हूं, मतलब यही डिस्टेंस बता रहा हूं। तो 21 में से 16 गए 5, अब 12 का स्क्वायर, 12 5 का अंडरूट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 का अंडरूट होता है 13। वैसे भी ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, एक 12 है एक 5 है, तो तीसरा क्या आएगा ट्रिपलेट्स में? 13। 13 इज द राइट आंसर, 13 सही जवाब है, 13 सही जवाब है, बी। डन है? ठीक है, 12 5 13 का ट्रिपलेट्स है। चलो करोगे? आ जाओ, फिर अगला गोल्डन कंसेप्ट सिखाऊंगा। इसमें एक मजेदार खेल खेला उसने, देखना।
जहां गलती हो जाती है बच्चे से। करो एक बार, साइड होने का कष्ट करें। मैं साइड हो गया। हो गया भाई? रेलवे लेवल 1 लाख पोस्ट, बिल्कुल। नहीं, CHSL प्रिंस, CHSL विद प्रिंस, उसी से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, पूरी खाने। गरिमा शर्मा, कौन पूरी खा रहा है भंडारे में? ये ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे पक्का है। आ जाओ। सबसे पहले साउथ में चली 30 मीटर, फिर 2 सक्सेसिव राइट लिए। ध्यान रखना, सबसे पहले साउथ में चली कितना? 30। उसने अब खेल पता क्या खेला, ये ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में, राइट राइट पे फोकस रहता है भाई। 2 सक्सेसिव राइट, 2 सक्सेसिव राइट का मतलब है वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ता है। लगातार 2 बार दाएं मुड़ता है मतलब पहले राइट लेगा, दूसरा राइट लेगा। और पहली बार उसने कहा 6 मीटर चला, और फिर दूसरी बार यहां से फिर राइट ऊपर हो जाएगा, यहां से राइट ऊपर हो जाएगा, तो 24 चला। दूसरी बार 24 चला, ठीक है। उसके बाद उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया और 2 मीटर चला, ठीक है। यहां से वो बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, यहां से बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, यहां से लेफ्ट बाया 2 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, ये 6 तो ये भी 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 8। ये 30 में से 24 चले गए, टोटल कितना आ जाएगा? 6। ये कितना बच जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 6 10 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 100 का अंडर 10। क्लियर है? तो 10 आंसर आ जाएगा। यानी कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछी, वो हमने बता दी। इनिशियल पॉइंट से नहीं, सॉरी, फाइनल डायरेक्शन हमने पूछी, वो हमने बता दी, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछा, वो हमने बता दिया। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछा, वो हमने बता दिया, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट में मैं टोटल डिस्टेंस बता देता हूं। अगर इसी में वो ये कहता कि कितनी दूरी तय की, तो हर क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है वो टोटल कर दो। 15 गिवन है, 20 गिवन है, 15 गिवन है, 20 गिवन है। टोटल अगर पूछता है, इसी में वो स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछता, शुरुआती बिंदु से ना पूछता, तो टोटल पूछता। इस क्वेश्चन में मान लो वो टोटल पूछता, तो जो जो गिवन है, 40 गिवन है, 60 गिवन है, 40 गिवन है, 30 गिवन है। देखो 40 गिवन है, फिर 60 गिवन है, फिर 40 गिवन है, ठीक है, और लास्ट में 30 गिवन है। जो जो डाटा गिवन है उसका टोटल कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जो कुछ भी दे रखा है, जैसे इसमें है, सबसे पहले वो 29 चला, 29 कर दो, फिर 16 चला, 16 टोटल कर दो, फिर 17 चला, 17 टोटल कर दो, फिर 21 चला, 21 टोटल कर दो। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो, अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है इस क्वेश्चन में, तो जितना बोला उतना। शुरू में 30 बोला, 30 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 2, 30 30 60 और 2 62 हो जाएगा। अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो कर लोगे। यानी कि टोटल डिस्टेंस और शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस दोनों एक ही में बता दिए हैं भाई, ठीक है। और टेलीग्राम जो है मैंने पिन कर दिया है ऊपर, टेलीग्राम ऊपर पिन कर रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम पर बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती हैं। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन के बारे में। हो गया भाई, चलो देखो। On a certain day, John decided to go to school using newly purchased skates। देखो ये फालतू की बात लिख रखी है कि नए खरीदे हुए स्केट्स पर का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया। पहली लाइन फालतू है ना। वो नए स्केट्स पे जाए पुराने पे जाए, इससे कोई डाटा पे थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा कि नए स्केट्स पे जाएगा तो कम किलोमीटर चलेगा है? ठीक है। सबसे पहले वो क्या है, स्केट्स 15 मीटर नॉर्थ, 15 मीटर नॉर्थ में चला। ठीक है, 15 मीटर नॉर्थ चला देते हैं भाई सबसे पहले। फिर उसने लेफ्ट लिया, बाएं मुड़े और 7 चला। फिर दोबारा से बाएं मुड़ा और 15 चला। सबसे पहले 15 चला, फिर 7 चला, फिर 15 चला। सबसे पहले नॉर्थ में उत्तर दिशा में 15, फिर लेफ्ट मुड़ा 7, फिर से लेफ्ट मुड़ा 15, और यहां से उसने राइट टर्न लिया और 13, राइट टर्न लिया और 13। ठीक है, शुरुआती बिंदु से पूछा है बस, तो ये 7 तो ये भी 7, तो 13 और 7 20। शुरुआती बिंदु से तो 20 ही आएगा ना, 20। अगर टोटल पूछता तो 15 प्लस 7 22, प्लस 15 37, प्लस 13 50 हो जाता टोटल अगर पूछता तो। ठीक है भाई, कर लोगे स्टार्टिंग पॉइंट से। एक और करके दिखाओ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं हम। ठीक है, जल्दी से अभी भी जिन्होंने वीडियो के लाइक पे क्लिक नहीं किया है, सबसे पहले एंट्री मारा करो क्लास में, क्लास को लाइक किया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो बच्चे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजता है, बेल आइकन दबाने से YouTube आपको नोटिफिकेशन भेजता है। ठीक है, डन। चलो आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले आ जाओ। देखो सबसे पहले उसने बोला श्वेता 150 मीटर साउथ में चली। ठीक है, तो साउथ में चला दो भाई सबसे पहले तो श्वेता को, कितना 150 मीटर। फिर राइट मुड़ी, जब साउथ में जाएगी तो राइट इस तरफ हो जाएगी। दोबारा लाइक कर दूं क्या ना? 2 बार लाइक मत करो, 1 बार करो या 3 बार करो बस। ठीक है, फिर राइट मुड़ी, दाएं मुड़ी। ठीक है, दोबारा दाएं मुड़ी, दोबारा नहीं एक ही बार दाएं मुड़ी 80,
तो यहां से 80 हो जाएगा। फिर अब लेफ्ट मुड़ी, अब जब इस तरफ चलेगी तो लेफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लेफ्ट कितना 60। अब उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ी, यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ी, दोबारा से बाएं और 280, तो ये 280 हो जाएगा। अब जब ये 280 हो जाएगा तो ये देखो, ये चाहिए हमें और ये चाहिए, तो हमें ऐसे एक 90 डिग्री बनानी पड़ेगी। ये 80 तो ये भी 80 और ये 60 तो ये भी 60, तो ये 80 280 में से 80 गए, 200 बचा, 280 में से 80 गए, 200 बचा, और ये 150 प्लस 60, 150 प्लस 60 210 बना। तो ये अनरूट, अरे कमाल हो गया, तो सही डेटा लिखा ना है। तो 150 चला, एक बार दूर होकर के देख लेता हूं। मैथ्स लाइव कब होता है, किसी ने पूछा। मजेंद्र वीडियो, मजेदार वीडियो मैथ्स लाइव जो होता है वो 8:30 होता है। सबसे पहले साउथ में 150, ठीक है, फिर राइट 80, ठीक है, फिर लेफ्ट 60, ठीक है, डन, और फिर उसके बाद ठीक है 280 ही दिया, ठीक है। ठीक है, ओके, सही तो है, 290 ही तो आएगा। 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर में पता क्या सोचा कि अरे यार इतना बड़ा डेटा कि 200 का स्क्वायर 210 का स्क्वायर, अरे भाई 20 और 21 मान के चल लो ना। इतना तो पता है कि 20 21 होता है तो 29 आता है, 20 21 होता है तो 29 आता है भाई। 0 0 का स्क्वायर तो एक जीरो और लगा दो। मैंने ऑप्शन देखे नहीं, ऑप्शन देखे नहीं, मुझे लगा कि है कि 28 29 41 37 ये ऑप्शन है। ठीक है, डन भाई। अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से थ्योरेटिकल तरीके से, बहुत कंसेप्चुअल तरीके से हर चीज को कंसेप्ट वाइज पहले सीखना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके प्रीवियस ईयर करने हैं, फिर प्रैक्टिस सीट लेनी है, फिर क्लास नोट्स लेने हैं, फिर मॉक टेस्ट भी लेना है, फिर डाउट सेशन में लेना है, ये सारी चीजें अगर लेनी है तो आप रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल की जगह पर आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। कॉम्बो स्पेशल सबसे ज्यादा बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं, मात्र 2699, जो कि टोटल कॉस्ट 4500 पड़ती है, मात्र 2699 में 5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर 2699 में आपको कॉम्बो स्पेशल, जो कि 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच है, जिसमें आदित्य रंजन सर मैथ स्पेशल, प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश स्पेशल, राधिका मैडम, दीपक सर, पुष्पेंद्र सर, अमित सर आपका जीएस स्पेशल और लाभ सिंह ने आपका कंप्यूटर स्पेशल कराने वाले हैं। सारे स्पेशल होंगे, सारे स्पेशल एक्टिवेट होंगे ऑटोमेटिकली। जो रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल है वही आपको मिलेगा, फीस कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखो, गोल्डन कंसेप्ट नंबर 24 बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन में जब 2 बिंदु हो, मतलब सिटी ए किसी सिटी दूसरी के, ए पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कहीं पर दे रखा है, रिस्पेक्ट में कहीं पर दे रखा है, तो ठीक है, डन भाई। डिग्री वाला डायरेक्शन बताएं, डिग्री वाला डायरेक्शन भी बताऊंगा बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अगले देखना, अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट देखो, डिग्री वाला भी बताऊंगा।
अभी आएगा, हाँ कंसेप्ट डिग्री में, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स का डायरेक्शन, इसके बेस पे लेटेस्ट क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं भाई। देखो 2024 में आया, लेटेस्ट क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, 2023 में भी आया, 2023 में भी आया, ठीक है, 2023 में भी आया, लेटेस्ट क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इसके बेस पे, इसलिए ये टाइप बड़े ध्यान से करना। 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो बहुत सारे पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट बोलूंगा मैं इसको, लेकिन लास्ट में 2 बिंदुओं के बीच में ही दूरी पूछेगा, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। ठीक है, डन, चलो डन भाई। देखो सिटी ए इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ सिटी बी, सिटी डी इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ बी। ऐसे केस में सारी सिटी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लोकेट करना होता है। ठीक है, ए बी के उत्तर में चली गई है ना, डी बी के पूर्व में चली गई है ना, सी डी के पश्चिम में चली गई। ठीक है, उसके बाद ई सी के दक्षिण में चली गई और ए के साउथ वेस्ट में चली गई। अब मजेदार बात क्या है, इसमें कुछ जगह पे बड़ी दिक्कत आएगी, सुनो ध्यान से। ए इज लोकेटेड ऑफ बी, ए बी के उत्तर में है भाई, तो बी के रिस्पेक्ट में ए बना दो, बी के रिस्पेक्ट में हमने ए बना दिया उत्तर में, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ए बी के उत्तर में बना दिया, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद सिटी डी इज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ बी, बी के पूर्व में, किसके पूर्व में, बी के, तो बी का पूर्व ये है, कौन, सिटी डी। अब कंफ्यूजन वाली बात आएगी, ध्यान रखना, अब बड़े ध्यान से सुनना हर बच्चा। सिटी सी इज वेस्ट ऑफ डी, डी के पश्चिम में है, सिटी सी डी के पश्चिम में है, डी के पश्चिम में। अब डी का पश्चिम इस तरफ हो जाएगा बच्चे, क्योंकि पश्चिम इसी तरफ होता है। अब डी का पश्चिम तो ये भी है, डी का पश्चिम ये बी पॉइंट है, ये भी है, और डी का पश्चिम ये भी है। अब सी यहां भी हो सकता है, सी इस बी की जगह पे ही बैठ जाए, यहां पर भी हो सकता है, और सी यहां पर भी हो सकता है। सी फिक्स नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल गलत है जो सी यहां मान लेगा, वो भी गलत है जो यहां मान लेगा, वो भी गलत है जो यहां मान लेगा। सी की फिक्स लोकेशन अभी नहीं कर सकते। उसके बाद ई इज साउथ ऑफ सी, अब सी फिक्स नहीं है तो ई कहां से फिक्स करें, ई दक्षिण में है सी के, सी का दक्षिण, सी का दक्षिण, सी का दक्षिण। लेकिन अब लाइन ने सोल्व कर दिया क्वेश्चन, क्या बोला, सी के दक्षिण में है और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। ई जो है ना साउथ वेस्ट में है ए के, अगर ये सी सही होता तो ई साउथ में होता, अगर ये सी सही होता तो ई साउथ ईस्ट में होता। इसकी जगह पे वो अगर ये बोल देता, ध्यान से सुनना, सिर्फ एक लाइन बदलने की जगह यहां पश्चिम की जगह पूर्व कर दे, सब कुछ बदल जाएगा, पूरी अरेंजमेंट। ठीक है, दक्षिण पूर्व बोल दे वो ए के, तो ई यहां फिक्स है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, ई यहां फिक्स तो सी यहां फिक्स। दक्षिण बोल दे, साउथ बोल दे, तो ई यहां फिक्स है, ई यहां फिक्स तो सी यहां फिक्स। ठीक है, तो ये सारा खेल था आपके सी का, तो सी 100% यही फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में ई है, किसके, ए के, ए का ये साउथ है, ए का ये वेस्ट है, और ए का ये साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है। क्लियर है, अब सुनो, ये तो बात होगी कंसेप्ट की। दूसरी बात, बी और सी के रिस्पेक्ट में पूछा, ये सबसे पहले पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। हालांकि इसमें तो पूरे डायग्राम की जरूरत थी, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में, सी के संबंध में बी पूछा है, सी के संबंध में बी पूछा तो सी फिक्स होगा, तभी तो बता पाएंगे। पूरा डायग्राम बनाने के बाद भी गलती होती है, कैसे, ये ध्यान रखो, किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, पोजीशन ऑफ बी, ये जो ऑफ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
ऑफ जिसके साथ लगे उसी की डायरेक्शन बताना। सी के संबंध में बी की स्थिति, किसकी? बी की। बी की किसकी स्थिति? बी की। किसके रिस्पेक्ट में? सी के। सी के ईस्ट में है बी, सी के ईस्ट में। और उल्टा पूछ लेता, सी जो है बी के वेस्ट में है, सी बी के वेस्ट में है, बी सी के ईस्ट में। तो आंसर ईस्ट आएगा। बनाने के बाद भी गलती होती है ईस्ट और वेस्ट की, ध्यान रखना इस बात का। बनाने के बाद भी गलती होती है, याद रखोगे? चलो भाई नेक्स्ट देखो। नहीं नहीं नहीं, ये तो चलने वाला है, पॉइंटिंग वाले ए बी सी डी ऐसे पॉइंट वाले करो। सीपीओ में आया था, करो भाई जल्दी से। करो। एक सौ एक गोल्डन कंसेप्ट की क्लास शीट्स जो है वो आपको रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिलेंगी भाई। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले पॉइंट बी ए के 35 मीटर ईस्ट में है। बी किसके रिस्पेक्ट में? ए के। ए के रिस्पेक्ट में ये ए है, ठीक है, ये ए है, तो इसके रिस्पेक्ट में बी है। कितना? 35 मीटर। ईस्ट में बोला, पूर्व में बोला। बी और एफ के बीच में निकालना है हमें, एफ और ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट सी 26 मीटर नॉर्थ ऑफ ए। सी जो है उत्तर में है, कितना? 26। सी उत्तर में है ए के, ठीक है। पॉइंट सी वेस्ट में 15 मीटर। अब देखो ध्यान रखो, वेस्ट में 15 मीटर। पॉइंट सी जो है वेस्ट में है 15 मीटर। मैंने ये क्यों बढ़ाया? क्योंकि ना 15 मीटर बोला है डी के, 15 35 से कम होगा, तो डी कहीं ना कहीं हम यहां रखेंगे तभी तो 15 हो पाएगा। हम यहां रखते तो डी के लिए थोड़ी सी जगह बचती, क्योंकि 35 से तो कम ही मानना पड़ेगा, तो हमने 35 को बढ़ा दिया ताकि ये क्लैरिफाई हो सके कि 15 हमने 35 से कम माना है। पॉइंट डी जो है सी के 15 मीटर वेस्ट में, पश्चिम में मान लिया। पॉइंट ई 13 मीटर साउथ में। 13 है तो डी का ये जो 26 माना है इसका आधा मानना पड़ेगा। ये ई है, 13 है, 26 का आधा मानना पड़ेगा, 13 है। उसके बाद पॉइंट एफ 20 मीटर है ईस्ट में। ध्यान रखो पॉइंट एफ, देखो 20 मीटर, कितना एग्जैक्टली डाटा दिया है कि 20 मीटर बोला। क्यों? क्योंकि ये 15 है तो ऑलरेडी ये 15 हो चुका और ये 35 था, तो 15 और 20 मिलकर के 35 बन गए। अब ये भी 35, ये भी 35, ये 35, ये 35, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन पर आ गए। अगर 20 से थोड़ा सा भी ज्यादा बोलते तो हम आगे लेते, 20 से थोड़ा सा भी कम बोलते तो हम पीछे रहते। एग्जैक्टली 20 बोला, 20 और 15 35 बन जाए, और ये भी 35, तो हमें ये चाहिए। डिस्टेंस उसने पूछा नहीं, हमें तो डायरेक्शन चाहिए। ये एफ है, डिस्टेंस पूछता तो डिस्टेंस। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू एफ? इज पॉइंट बी, इज बी, बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में? बिंदु बी किस दिशा में? बी किस दिशा में? ठीक है, बी किस दिशा में? बी साउथ में। और अगर डिस्टेंस भी पूछता तो क्या जवाब देते आप?
क्या जवाब देते? भाई ये 26, ये 13 और 13 बच जाता तो 13 ही बच जाता। दक्षिण में है, साउथ में है भाई। क्लियर है? दक्षिण में, साउथ में। ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया, अगला करते हैं जल्दी। बताओ। करो भाई। देखो मैंने ये बात क्यों बोली कि पहले ये जरूर पढ़ लेना कि टाउन टी और टाउन आर के बारे में पूछा है, क्योंकि कुछ डेटा डायरेक्शन में मैंने ये देखने को मिला कि फालतू के डेटा होते हैं। पहले पढ़ लेना पूछा किसके बारे में। जिसके बारे में पूछा हमें बस उसी के बारे में सोचना है। सुनो ध्यान से। Q इज नॉर्थ ऑफ P। Q P के उत्तर में है। Q P के उत्तर में है। P के उत्तर में दे दिया Q, P के नॉर्थ में दे दिया Q। R Q के पश्चिम में, R पश्चिम में। ठीक है, उसने बोला Q इज नॉर्थ ऑफ P, Q P के उत्तर में। ठीक है, Q नॉर्थ में कर दिया, P के उत्तर में कर दिया। R Q के पश्चिम में, R Q के वेस्ट में, तो R यहां कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला टाउन S इज नॉर्थ ऑफ R, S उत्तर में कर दिया, नॉर्थ में R के उत्तर में बोला तो R के उत्तर में कर दिया। टाउन T इज ईस्ट ऑफ S, T इज ईस्ट ऑफ S। अब देखो T ईस्ट में है, T और R के बारे में ढूंढना है। T ईस्ट में, T कहीं पर भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, ईस्ट में। लेकिन R के तो फिक्स है ना भाई, इतना माने चाहे इसके बिल्कुल बराबर माने चाहे आगे माने। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। क्लियर है? डन। चलो अगला करो। करो भाई। देखो करो भाई करो। देखो बी इज वेस्ट ऑफ ई, किस के बारे में पूछना है? ई और ए के बारे में। ई और नहीं, ए और ए के बारे में नहीं, सॉरी, हाँ, ई और ए के बारे में। ए और ई, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई? व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई? ई के संदर्भ में ए का स्थान क्या है? ई के संदर्भ में ए का स्थान देखो भाई, उसने क्या बोला? बी इज वेस्ट ऑफ ई, बी इज वेस्ट ऑफ ई, ई का पश्चिम है बी। ठीक है, ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, नॉर्थ वेस्ट,
ई और ए के संदर्भ में पूछा है। ए इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी, उत्तर पश्चिम में है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, बी के उत्तर पश्चिम में ए है। अब ए और ई के बारे में जानना था, और से हमें क्या मतलब, उसके बाद डी कहां है हमें क्या मतलब, सी कहां है हमें क्या मतलब, ए और ई के बारे में जानना था हमें। व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ए की पोजीशन बतानी है ई के रिस्पेक्ट में। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम है। क्लियर है, नॉर्थ वेस्ट है। डन। तो आज की क्लास थोड़ी हैवी पड़ रही होगी आप लोगों को, इसलिए यहीं तक एक बार रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज करो पहले, ठीक। और मेरा अगर रिकॉर्डेड बैच चाहते हो बच्चे, जो कि पूरा रिकॉर्डेड लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो मात्र 699 में आप रीजनिंग स्पेशल रिकॉर्डेड बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी मिलेगा, डाउट सेशन भी मिलेगा, लाइव प्लस वीओडी भी मिलेगा। मतलब बीच बीच में मैं लाइव आकर के आपसे डाउट सेशन वगैरह और अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। आज जो कुछ भी पढ़ा है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम और रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम। इस टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सीट्स और ई बुक और प्रैक्टिस सीट्स सारी चीजें अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास 2 बार रिवाइज जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू और बाय।